हेलो गाइस, आई मेट माय फादर इन लॉ के 12 पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हम फू को देखते हैं जो कि अपना बाल सुखाते हुए सोचती है, ज़ेन हाउ खाना बनाने के लिए वापस क्यों नहीं आए, मैं भूख से मरने वाली हूँ। वो अपना बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर लेने जाती है, तभी उसे एक लेटर और गिफ्ट मिलता है। वह कहती है कि ये क्या है। वो लेटर को खोल के पढ़ती है कि माय फेवरेट स्वीट लिटिल डॉटर। फू खुश होकर कहती है, ओह ये मेरे लिए है डैड, आप बहुत ख्याल रखने वाले हैं, मैं रोने वाली हूँ। वो बॉक्स खोलकर देखती है तो वहाँ पे कुत्ते का पट्टा होता है। ये गिफ्ट थोड़ा सा अलग है लेकिन मुझे पसंद आया, ये कहकर उस पट्टे को पहन लेती है और कहती है, इस प्रीमियम बीफ की खुशबू इसका स्वाद चखने के लिए मुझे मजबूर कर रही है। ये कहकर वो उस पट्टे में लगे हड्डी को चबाने लगती है। पीछे से ज़ेन हाउ आके कहता है, फू मैं केव के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस आ गया। लेकिन वो फू को देख के ऐसे शॉक्ड हो जाता है। फू उसे देखकर फू देखती है कि ज़ेन हाउ के हाथ में केव है और केव देख रहा होता है अपने हड्डी को। और उस बाद में समझ आता है फू को कि ये किसके लिए हड्डी का पट्टा है। फिर फू की शक्ल देखने लायक है। सीन शिफ्ट होकर हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाओजिन की आवाज़ सुनाई देती है, इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए थैंक यू, मैं आपका टीचर गाओजिन हूँ। स्टडी एंड रिसर्च कोर्स में भाग लेंगे और स्कूल आपके लिए एग्जीबिशन आयोजित करेगा। चलो तो अब हम अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने फ़ोन पे मैसेज पे बात कर रहा होता है कि क्या तुम अभी भी डॉर्मेट्री में सो रहे हो, प्रोफेसर बुला रहे हैं, जल्दी आओ। मैसेज में के कहता है, इतनी जल्दी क्या है, मैं अभी भी अपने रास्ते में पर हूँ, तुम मेरा अटेंडेंस बोल देना। हे इम्पॉसिबल, इसके बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हारे लिए इसे कवर नहीं करूँगा। इस लड़के का नाम है के ज़ेनान, जिसे हम ज़ेनान बुलाएंगे। ये ज़ेन के का रूममेट है। तभी प्रोफेसर गाऊ ज़ेन के का नाम बुलाते हैं तो ज़ेनान की आत्मा ही निकल जाती है, जैसे कि हम लोगों की निकल जाती है जब हम लोग के दोस्त जल्दी से क्लास में नहीं पहुंचते हैं। प्रोफेसर गाऊ अपने मन में सोचता है, ज़ेन के दूसरी दिन ज़ेन हाउ ने बताया कि उसकी बहन का नाम क्या था। रहने भी दो, मुझे शायद याद नहीं आ रहा। अजीब बात है, मुझे अचानक से उसके बारे में ख्याल क्यों आया। तभी वो बोलता है, नेक्स्ट के ज़ेनान क्या यहाँ पर है। और ये सुनकर के ज़ेनान अपना हाथ उठाने जाता है तो प्रोफेसर गाऊ कहता है, ज़ेन के क्या आपने अभी इसका उत्तर नहीं दिया। तो के ज़ेनान जो असली वाला होता है वो अखलाते हुए कहता है, मैं वास्तव में मैं। फिर प्रोफेसर गाऊ कहता है, मैं जानता हूँ कि आप ज़ेन के हैं, आप किसी और के लिए उत्तर नहीं दे सकते। तो के ज़ेनान एक बार क्लास में चूक गया, यदि वह क्लास में 3 बार चूक जाता है तो वह इस कोर्स में फेल हो जाएगा। आप उसे इस बारे में बता देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर प्रोफेसर गाऊ बाकी के स्टूडेंट का अटेंडेंस लेने लगते हैं। फिर पीछे से क्लास में कोई एंटर करता है तो प्रोफेसर गाऊ जाके उसे पकड़ के कहता है, हे किड रुको, क्या तुम हाई स्कूल के स्टूडेंट हो? लगता है कि तुम यहाँ गलती से आ गए हो, यह एक यूनिवर्सिटी क्लासरूम है। तो वो लड़का खुद को छुड़ाते हुए कहता है, नहीं मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इस क्लास के लिए साइन अप किया हूँ। डैमिट मुझे जाने दो। ये कहता हुए अपने हाथ पैर चला रहा होता है तो गाओजिन को उसके नाक पे चोट लग जाता है। गाओजिन को प्रोफेसर गाऊ या फिर गाओजिन बोलो तो कंफ्यूज मत होना। ये लड़का होता है ज़ेन के, जिसे आपने पहले भी देखा है एक लड़की के ड्रेस में। प्रोफेसर गाऊ के तो नाक पे चोट लगे तो अपना नाक पकड़ के कहता है, अब मुझे पता चल गया, तुम देर से आए हो और तुम के ज़ेनान हो। के कहता है, क्या? प्रोफेसर गाऊ कहता है, ज़रा रुको, मेरा स्टूडेंट लिस्ट कहाँ है? क्या मेरी स्टूडेंट लिस्ट किसी ने देखी है? के प्रोफेसर गाऊ को देख के सोचता है, ये तो वही आदमी है जिसे मैंने पहले भी देखा है बस में। प्रोफेसर गाऊ अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है कि ज़ेनान ने टीचर से लड़ाई की, रिकॉर्ड पर एक डिफेक्ट, यह रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। यह कहकर वो रिकॉर्ड पेपर पर लिखने ही जा रहा होता है। तभी के ज़ेनान आकर उसे पकड़ के कहता है, प्रोफेसर गाऊ ऐसा मत करो प्रोफेसर गाऊ, मैं उसे असल में मैं। तभी प्रोफेसर गाऊ उसे चुप कराते हुए उसके होठों पे उंगली रख के कहता है, ज़ेन के यदि तुम्हारा रूममेट है तो तुम्हारा उसके लिए हस्तक्षेप करना बेकार है।
के ज़ेनान ब्लश करते हुए प्रोफेसर गाओ का नाम लेता है। और तुम के ज़ेनान, तुम मेरे द्वारा टारगेट किए जाएंगे, इसलिए अपना व्यवहार सुधार लो। तभी वो यस प्रोफेसर कहता है। ज़ेनान प्रोफेसर गाओ को सच बात बताने जा रहा होता है कि वो ज़ेनान है और जन की वो है। तभी के अपना सारा सामान फेंक कर एक पारोटी लेकर के ज़ेनान के मुंह में डाल के उसे चुप कराते हुए कहता है, प्रोफेसर, मैं सचमुच जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं जनिके को अपनी निगरानी करने दूंगा। प्रोफेसर गाओ ठीक है कहता है और अपने मन में सोचता है, लगता है इस बार के स्टूडेंट का क्लास बहुत पेचीदा है। हमें एक न्यूज़पेपर दिखाया जाता है। पिछली सर्दियों में ये संशोधन एक चिड़ियाघर था। एक बार हर किसी की नाक के नीचे एक जानवर गायब होने की घटना हुई थी। पिछले 50 वर्षों में भव्य थिएटर, बाजार, पालतू पशु अस्पताल इत्यादि यहाँ सफलतापूर्वक बनाए गए, लेकिन हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं जिनकी व्याख्या विज्ञान द्वारा नहीं की जा सकती। कई दिन पहले की बात है कि मैंने यहाँ एक बेहद अजीब और अनिश्चित चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया। इस समर वेकेशन के दौरान हमारा शोध कार्य इसी स्थान पर केंद्रित होगा, लेकिन आज हमने सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए, इसलिए हम फिलहाल प्रवेश नहीं कर सकते। मुख्य उद्देश्य आपको एक्सपेरिमेंटल साइट का स्थान दिखाना था। हवा में गायब हो जाओ, क्या ये सचमुच इतना रहस्यमय है? पता नहीं, क्या ये यूएफओ हो सकता है? तो फिर प्रोफेसर फिर से कहता है, उस समय समाचार जनता का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा था, लेकिन बार बार वेरिफिकेशन के बाद मैंने पाया कि उनमें एक बात समान है। वे सभी जगह बिजली की घटना सामने आई। इसलिए मैं प्रारंभिक तौर यह अनुमान लगाता हूँ कि रहस्यमय घटनाओं के घटित होने के लिए बिजली एक आवश्यक शर्त है। ये जानवरों से परे भी हो सकता है। ये सब सुनकर के अपने मन में सोचता है, ये जगह थोड़ा फेमिलियर है, क्या यहाँ मैं पहले कभी आया था? तभी प्रोफेसर गाओ जन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, आइए एक साहसी धारणा बनाएं। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और अचानक एक शॉर्ट सर्किट हमारे बीच से पास होकर गुजरती है और हम में से कोई गायब हो सकता है, लेकिन यह वास्तविक गायबता नहीं है। यह किसी निश्चित समय अवधि में मौजूद नहीं होता है, लेकिन हालांकि जब वह गायब हो जाता है तो कहाँ जाता है, ये जगह अज्ञात है। यह इस शोधन के सबसे कठिन विषयों में से एक भी है। ये सब कहते हुए प्रोफेसर गाओ अपने साथ अपने बगल में के का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करके पूछते हुए कहते हैं, आप क्या सोचते हैं के? और के अपना ड्रिंक पीते हुए सोच रहा होता है कुछ और उससे पूछते हैं, क्या गलत है के? क्या मैंने इसे स्पष्ट नहीं किया? और वो अपने मन में सोचता है, वह क्लास में चारों ओर इधर उधर देखता रहा और अब उसने मुझे उसके साथ बातचीत करते हुए ना देखने का नाटक भी कर रहा है। क्या वो मेरी टीचिंग एबिलिटी पर सवाल उठा रहा है? प्रोफेसर गाओ अपने लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, मुझे इसे दोबारा दोहराने दो और अब ध्यान से सुनना। तभी के कहता है, क्या ऐसी आकस्मिक घटनाओं में हेरफेर करना संभव है? गाओजिन कहता है, क्या? मान लें कि गायब होने का तर्क निर्धारित किया जा सकता है। क्या किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए गायब करने के लिए कुछ शर्तों का उपयोग करना संभव है? ये सब सुनकर सभी स्टूडेंट के को घूरने लगते हैं। तो फिर के जिम निकाल के चिढ़ाते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतना भी गंभीर मत बनो। और प्रोफेसर गाओ अपना घड़ी देखते हुए कहते हैं, कोर्स का समय लगभग खत्म ही हो चुका है, चलो अब दोपहर का भोजन करने चलें और फिर चलो अब आफ्टरनून को फिर से यहीं पर मिलेंगे, ओके? ये कहकर प्रोफेसर गाओ वहाँ से जाने लगते हैं और के ज़ेनान उनके पीछे जाते हुए प्रोफेसर गाओ बुलाता है उन्हें। तभी के ज़ेनान को पकड़ के कहता है,
क्या तुम उसे सच में लव लेटर देने के लिए जा रहे हो? के ज़ेनान कहता है नहीं, ये प्रोफेसर गाओ के लिए एक गिफ्ट है। के उसे चिढ़ाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, क्या तुम उसे वाकई ये पुराने ज़माने का गिफ्ट देने चाहते हो? वह मना कर देगा। तो ज़ेनान कहता है तुम पुराने ज़माने के हो, यदि तुम फिर से बकवास करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। और वहाँ प्रोफेसर गाओ के पीछे जाते हुए कहता है इस बार मुझे उसे स्पष्ट रूप से समझाना होगा कि मैं ही असल में के ज़ेनान हूँ, अन्यथा मैं इस कोर्स में सचमुच फेल हो सकता हूँ। ये सब सुनकर के स्मृत करके मुस्कुराता है और फिर ज़ेनान प्रोफेसर गाओ को गिफ्ट देते हुए कहता है प्लीज मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करें। प्रोफेसर गाओ पूछता है कि ये क्या है? तो ज़ेनान कहता है मैंने आपके रिसर्च पेपर को काट कर उससे एक कलेक्शन बनाया है और मैंने आपके अकादमिक कॉलम को सब्सक्राइब किया है और मैं आपकी तरह आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। ये सब सुनकर प्रोफेसर गाओ कहता है रियली ये मुझे अब तक का मिला सबसे बड़ा गिफ्ट है, मुझे ये सबसे प्यारा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़ेनान बाहर जाकर के से खुश होकर कहता है प्रोफेसर गाओ ने कहा कि उन्हें यह बहुत पसंद आया, उन्होंने मुझे ठीक से अध्ययन करने के लिए भी कहा और इंकरेज किया और कहा कि मेरा भविष्य आशाजनक है। ये सब सुनकर के कहता है अच्छी बात है, क्या तुमने उन्हें बताया कि तुम के ज़ेनान हो? के ज़ेनान कहता है नहीं, उन्हें तो मैं ये नहीं बता पाया। फिर के उससे कहता है कोई बात नहीं, आपके पास अभी भी और मौका होगा, आपने उसे गिफ्ट दिया, अभी आप खुश हो जाओ। के रोते हुए कहता है मैंने इस पर पूरी रात क्यों बिताई। बेचारा ज़ेनान अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया खुशी के मारे और प्रोफेसर गाओ को अभी भी ये भ्रम रहेगा कि उन्हें ये गिफ्ट ज़ेन के ने दिया है। के ज़ेनान को चुप कराते हुए देखता है प्रोफेसर गाओ को। प्रोफेसर गाओ उस कलेक्शन को पढ़ रहे होते हैं और के अपने मन में कुछ सोचता है, तभी वो प्रोफेसर गाओ को देखता है। प्रोफेसर गाओ उस कलेक्शन को पढ़कर इंस्टेंट नूडल्स के डिब्बे पर रख देता है और हमें के की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह ऐसा व्यक्ति है। आई नो कि ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग हो गया है, लेकिन आपको बाकी के पार्ट को समझने में आसानी होगा इससे, क्योंकि आगे के पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइज अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि संडे को आएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके।